अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सज्जाद सरफराज फ़िज़िकल साइंस जमात दहम का 4था लेसन लेके उसका पार्ट 3 आपको समझाना है। अदसे के बारे में पढ़ना है हमको। पार्ट 3 के अंदर अदसा किसको कहते हैं, व्हाट इज़ अ लेंस, लेंस क्या है, लेंस का डेफिनेशन क्या है। असल में अदसा और आईना क्या एक समान होते, क्या एक जैसे होते, लेकिन अदसा और आईना एक जैसे नहीं होते हैं। अदसा अलग होता है और आईना अलग होता है। क्या फ़र्क है अदसे और आईने के अंदर? तो अदसे की तारीफ़ इस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि अदसा जो है वो दो सतही होता है। अदसे में दो सतह पाई जाती है, दोनों की दोनों सतह शफ़ाफ़ होती है। अदसे में दो सतहों के अंदर से एक सतह या तो कुर्रवी या मुनहनी हो सकती है और एक सतह मुसत्ते होती है। बाज़ मरतबा होता है अदसे अदसों के अंदर कि एक सतह मुसत्ते होती है, एक मुनहनी होती है, या दो के दो हमेशा मुनहनी होते हैं। ये हो गया अदसा। अब बहुत सारे अदसे हमारे पास मौजूद है। कौन कौन से अदसे हैं, उनके नाम क्या है, उनकी अशकाल क्या है, चलिए देखते हैं उनके अशकाल, उनके नाम। ये चूँकि मुनहनी है, चूँकि अदसे कुर्रे का हिस्सा होते हैं तो उनको कुर्रे में से काट के तैयार किया जाता है। तो ये मुनहनी को हम कुर्रे में से काटे और एक मुनहनी को काट के इस तरह से जोड़ दिए, ये एक अदसा हो गया। फिर क्या करें आप, इस तरह से एक मुनहनी को काटे, फिर इस तरह से एक मुसत्ते लेके जोड़ दिए, ये एक अदसा हो गया, राइट। उसके बाद आप क्या करें, इस तरह से काटे, फिर इस तरह से काट के इस तरह से जोड़ दिए, ये एक अदसा हो गया। फिर इस तरह से आप क्या करें, मुनहनी में से एक हिस्सा काटे, इस तरह मुनहनी में से एक हिस्सा काट के इसको जोड़ दिए, ये एक अदसा तैयार हो गया। 4 अदसों के अशकाल मैं आपके सामने उतारा। ये किस तरह से मुस्तवी है, ये किस तरह से, ये एक अदसा हो गया, राइट। फिर ये किस तरह से अदसा हो गया। अब आप देखिए, ये अदसे में उतार लिया तो ये दो मुनहनी को काट के एक अदसा बनानी है। तो ये अदसा कौन सा है, क्या अदसा नाम है इसका? तो इसको हम बोलेंगे मुहद्दिबुल तरफ़ैन। ये मुहद्दिबुल तरफ़ैन है। दो मुनहनी को काट के एक जोड़ दिए, मुहद्दिबुल तरफ़ैन बन गया, जिसकी दोनों की दोनों सतह मुनहनी है। अब इसकी एक सतह मुसत्ते है, एक सतह मुनहनी है, तो इसको मुसत्ते मुहद्दिब बोलेंगे, क्योंकि एक सतह मुहद्दिब जैसी है। अब ये आप देखिए, एक सतह जो है मौक़र के जैसी है, एक सतह मुहद्दिब की जैसी है, तो इसको हम मौक़री मुहद्दिब बोलेंगे, राइट। अब आप देखिए, इसमें दोनों की दोनों सतह जो है वो मौक़री है, तो दोनों जानिब मौक़री है, इसमें दोनों जानिब मुहद्दिब थे, इसलिए मुहद्दिबुल तरफ़ैन। अब इसमें दोनों जानिब मौक़र, इसलिए ये मौक़रुल तरफ़ैन है। अब आप देखिए, इसमें एक सतह आपको मुसत्ते नज़र आ रही, दूसरी जो है मौक़र वाली नज़र आ रही। तो आप देखिए इसके अंदर ये जो है मुसत्ते मौक़र है, जैसा मुसत्ते मुहद्दिब था, ये मुसत्ते मौक़र है। अब इसमें देखिए आप, एक मौक़री एक मुहद्दिब था, इसमें भी एक मौक़री एक मुहद्दिब है, तो इसको हम मुहद्दिब मौक़री कहेंगे। ये अशकाल है, ये अदसों के नाम हैं जिनको कुर्रे से काट के तैयार किया जाता है। तो अदसे के अंदर एक सतह मुनहनी हो सकती है या कुर्रवी हो सकती है, या दोनों के दोनों भी मुनहनी हो सकते हैं या कुर्रवी हो सकते हैं। ये अदसे हमारी किताब के अंदर दिया है, इनके नाम हैं। आप याद रखिए इन अदसों के अशकाल कैसे आते हैं, अदसे तैयार कैसा होते हैं, और कौन से अदसे को क्या कहा जाता है, फिर कौन से अदसे की शक्ल कैसी होती है, इसको आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब और एक तारीफ़ इस तरह से दिया है कि किसी अदसे की दो उभरी हुई शक्लें, बैरूनी जानिब से दो उभरी हुई सतह पाई जाती है, तो वैसे अदसे को दोहरा मुहद्दिब अदसा कहा जाता है, दोहरा मुहद्दिब अदसा। अब आप देखिए, दोहरा मुहद्दिब अदसा क्या है, क्या बोल रहा तारीफ़ के अंदर के बाहर से यानी बैरूनी जानिब से दो उभरी हुई सतह, दो मुनहनी सतह पाई जाती है। इस तरह की दो बाहरी जानिब होती है। हम उसको उतार के इस तरह से बता सकते हैं कि ये एक बैरूनी, ये एक बैरूनी, ये बैरूनी अदसा दो जानिब से उभरा हुआ है, तो इसको दोहरा मुहद्दिब बाई कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। अब आप देखिए, इसके जो किनारों पर, अदसे के किनारे जो होते हैं वो पतले होते हैं, और ये सेंटर में जो है वो मोटा होता है। ये जो दोहरा मुहद्दिब अदसा होता है वो सेंटर में मोटा होता है और किनारों के अंदर पतला होता है, मुहद्दिब अदसा। वो मरकज़ कहलाता है। ये दरमियान के मरकज़ को, सी को
सेंटर ऑफ कर्वेचर या मरकज़ इन्हेना कहा जाता है, जिसको हम सी के निशान से जाहिर करेंगे। अब चूंकि ये अदसा है, इसके अंदर दो मुनानी सतह मिली भी होती है, दो सतह पाई जाती है, तो दो मरकज़ भी इसके अंदर होते हैं, तो हम इसको दो मरकज़ को C1 और C2 का नाम देंगे। अब रहा बात ये मुनानी सतह जो आपको नज़र आ रही, ये मुनानी सतह और ये मरकज़ के जो दरमियान का फासला होता, इसको मैं इलाबरेट करके बता रहा हूँ आपको, ये जो फैला के आपको तौसीफ शक्ल बता रहा हूँ उसकी, कि ये जो मरकज़ है, ये मरकज़ और ये मुनहनी सतह जो आपको नज़र आ रही, इसके जो दरमियान का फासला होता, इसको हम निस्फ़ ख़ुतर इन्हेना बोलेंगे। निस्फ़ ख़ुतर इन्हेना, जिसको हम आर से जाहिर करेंगे। चूँकि इसमें दो मरकज़ है और दो मुनहनी सतह हैं, दो मरकज़ है, तो निस्फ़ ख़ुतर इन्हेना भी दो आएंगे, जिसको हम R1 और इसको R2 बोलेंगे। राइट, ये हो गया। अब ये मरकज़ और ये मरकज़, ये C1 और C2, ये दो मरकज़ों को मिलाने वाला जो ख़त होता है, वो ख़त को हम महवर असली बोलेंगे। महवर असली, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। ये था महवर असली। अब आप देखिए, ये दो मुनहनी सतहों के दरमियान में, ये दो मुनहनी सतहों के दरमियान में, ये ख़त और ये ख़त, दो मुनहनी सतहों के दरमियान में एक नुक्ता होता है, दरमियान में एक नुक्ता होता है। इस नुक्ते को हम मनाजिरी मरकज़, ऑप्टिक बोलेंगे, ऑप्टिक सेंटर इसको कहेंगे, जिसको हम P से जाहिर करेंगे, मनाजिरी मरकज़ या ऑप्टिक सेंटर। C1 C2 मरकज़ इन्हेना है, R1 R2 निस्फ़ ख़ुतर इन्हेना है, और P जो है उसका ऑप्टिक सेंटर या मनाजिरी मरकज़ कहलाता है। ये मालूमात होना ज़रूरी है जब कभी भी आप अदसे की अशकाल उतार रहे, अदसे पर पढ़ने वाली शुआओं का तर्ज़ अमल के पढ़कर अशकाल उतार रहे, तो आपको ये मालूमात होना ज़रूरी है। ये मालूमात के बाद ही हम अदसे का मास की तूल मालूम कर सकते हैं। अब अदसे का मास की तूल क्या है, ये किसको कहा जाता है? तो मान लीजिए कि अदसा है, एक अदसा है, एक अदसे पर क्या है, शुआएँ पड़ रही है, ये अदसा है, ये अदसे का ये महवर असली आपका उतर गया, ये C1 C2 इसके मरकज़ आ गए। राइट, मान लीजिए ये F2, ये F1। अब इस पर पड़ने वाली शुआएँ, अदसे पर पड़ने वाली शुआएँ, मान लीजिए कि अदसे पर शुआएँ पड़ रही है, टकराने के बाद शुआएँ जो हैं वो इस तरह से क्या होगी, गुज़र जाएगी। तो आप देखिए कि ये जो शुआएँ हैं वो अदसे पर पड़ने के बाद किस तरह से इसका तर्ज़ अमल हो रहा है। तो ये शुआएँ अदसे पर पड़ने के बाद क्या हो रही, यहाँ से इनताफ़ करने के बाद किसी एक नुक्ते पर जाके मरकूज़ हो जा रही है। चूँकि ये अदसा ही मरकूज़ी अदसा है, इसलिए ये शुआएँ जो है वो एक नुक्ते पर जाकर या तो मरकूज़ हो जा रही है, या आप देखिए ये निकलती हुई नज़र आ रही है। तो वो नुक्ता जहाँ पर शुआएँ मरकूज़ हो जाती है या तो निकलती हुई दिखाई देती है, इस नुक्ते को हम मास्का या मास्की नुक्ता कहेंगे। मास्का या मास्की नुक्ता कहेंगे। मास्का फोकस, मास्की नुक्ता फोकल पॉइंट इसको कहा जाता है। अब मास्की तूल क्या है, फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ ये है, फोकल लेंथ की तारीफ़ ये है कि मनाजिरी मरकज़ और मरकज़ इन्हेना के दरमियान का जो नुक्ता पाया जाता है, उसको हम, दरमियान की जो नुक्ता होता है उसको हम मास्की तूल या फोकल लेंथ इसको कहते हैं। तो अब आप देखिए कि इस अदसे के अंदर तमाम की तमाम शुआएँ जो है वो एक नुक्ते पर मरकूज़ हो रही है या एक नुक्ते पर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो वो नुक्ते को हम मास्का या मास्की नुक्ता कहते हैं। तो अब ये शुआओं जहाँ पर मरकूज़ हो रही, ये मरकज़ इन्हेना और ये दरमियान का जो मनाजिरी मरकज़ है जिसको हम P बोल रहे, दरमियान ये जो है नुक्ता, उस नुक्ते को हम मास्क, ये जो फासला है, ये फासले को हम मास्की तूल बोलेंगे। यानी कि P और C के दरमियान का जो फासला है इसको हम मास्की तूल कहेंगे, और ये नुक्ता मास्का या मास्की नुक्ता कहलाता है। तो ये मास्की तूल मालूम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मास्की तूल डिफ़ाइन करने के लिए। तो अब अदसे पर पड़ने वाली शुआओं का तर्ज़ अमल क्या होता है? अब आप ये मौद्दिब अदसे पे देखिए, मौद्दिबुल तरफ़ैन अदसे पे देखिए, जिसकी तो सतह मौद्दिब है ना। तो अब आप देखें कि ये शुआएँ जो है वो एक नुक्ते पर मरकूज़ हो रही है या एक नुक्ते से निकलती हुई दिखाई दे रही है। 4 सिचुएशंस किताब के अंदर दिया, मैं सिचुएशन आपको बताता हूँ। ये एक ख़त है,
मान लीजिए एक ख़त है और एक एक पॉइंट मेरे को याद आया, ये अदसों से एक पॉइंट मुझे याद आया कि ये अदसे जब उतारे जाते हैं तो बार बार रे डायग्राम के अंदर बार बार हमको अदसे उतारना पड़ता है। इसीलिए क्या क्या किताब के अंदर के बार बार अदसे उतारने के बजाय अदसों की अलामत इस्तेमाल की जाए। मान लीजिए कि ये अदसा अगर हम उतार रहे हैं, मुअद्दिबुल तरफ़ैन अदसा अगर हम उतार रहे हैं तो ये अदसे के उतारने के बजाय इसकी अलामत आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एरो के निशान के। ये अलामत मुअद्दिबुल तरफ़ैन की है। अब हमको मौक़र अदसा उतारना पड़ता है, मौक़रुल तरफ़ैन अदसा, तो बार बार ये अदसा उतारने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का निशान हम यूज़ कर लेंगे। ये मौक़रुल तरफ़े के निशान है, राइट। तब ये ख़त है, मान लीजिए कि ये एक मुअद्दिबुल तरफ़ैन, ये मुअद्दिब अदसा यहाँ पर रखा हुआ है, मुअद्दिबुल तरफ़ैन अदसा यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसके मरकज़ जो है वो C1, इसका जो मास्की नुक्ता है इसका F1 और इसका मास्की नुक्ता जो है वो F2 और इसका जो मरकज़ है वो C2। मान लीजिए कि इसकी जो शुआएँ हैं, चूँकि हम शुआओं का तर्ज़ अमल पढ़ रहे हैं, वो शुआएँ इस तरह से सफ़र करती हुई, इस तरह से सफ़र करती हुई क्या होती है, एक नुक्ते से गुज़र जाती है। एक नुक्ते से क्या करती है, वो गुज़र जाती है। या आपको ऐसा नज़र आता है कि तमाम शुआएँ जो है एक नुक्ते से निकलती हुई नज़र आती है। तो इसके अंदर मुअद्दिब अदसे के अंदर, चूँकि मुअद्दिब अदसा मरकूज़ी होता है तो वहाँ पर शुआएँ जो है वो एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती है। अब सिचुएशंस क्या दिया उन्हें किताब के अंदर कि मान लीजिए कि एक मुअद्दिब अदसे के अंदर, ये मुअद्दिब अदसा है, मान लीजिए ये इसका मरकज़ हो गया C1, ये F1, ये F2, ये C2। मान लीजिए कि कोई एक शुआ महवर असली से गुज़रती है, ये महवर असली है, महवर असली से गुज़र रही शुआ। तो मान लीजिए कि एक शुआ जो है वो महवर असली से सफ़र करती है, यहाँ तक सफ़र करी, मैं उसको उतारने के लिए इस तरह का एरो का निशान मार देता हूँ ताकि समझ जाए कि एक शुआ महवर असली से ही सफ़र कर रही है। महवर असली से सफ़र करने के बाद जब वो अदसे से टकराती है तो क्या होता है, इससे पहले की क्लास में हम पढ़े कि जब कोई भी शुआ महवर असली से गुज़रती है तो वो अपने रास्ते से इनराफ नहीं करती, ना ही वो पलटती, डायरेक्ट बल्कि गुज़र जाती है, वो इस तरह से गुज़र जाएगी। अब और एक शुआ कहा का, अब इसी तरह से और एक शुआ, मान लीजिए कि एक शुआ मनाजिरी मरकज़ से गुज़रती है, ये मनाजिरी मरकज़ P है, इसी से गुज़रती है तो क्या होगा, या फोकल लेंथ से गुज़रती से, सॉरी मास की तूल से अगर मास के नुक्ते से अगर गुज़रती है तो क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ से एक शुआ इस तरह से सफ़र करती हुई मुहद्दिब सतह की मनाजिरी मरकज़ पर टकराती है। तब हम पढ़े थे कि ये शुआ भी रास्ते से इनराफ नहीं करेगी, ये शुआ भी क्या होगी, डायरेक्ट यहाँ से गुज़र जाएगी। इस तरह से क्या होगी, शुआ भी गुज़र जाएगी। मतलब दो सूरतों के अंदर, एक वो शुआ जो महवर असली से गुज़रती है वो इनराफ नहीं करेगी, दूसरी शुआ जो मरकज़ से गुज़रती है वो भी शुआ इनराफ नहीं करेगी, यानी मनाजिरी मरकज़ से गुज़रती है वो शुआ भी इनराफ नहीं करेंगे। दो सिचुएशन के अंदर शुआओं का इनराफ कुछ भी नहीं हुआ। तीसरी ये है कि मान लीजिए कि ये शुआ महवर असली के मुतवाज़ी सफ़र कर रही है। अब ये इसके अंदर देखिए आप, ये महवर असली है, ये मुतवाज़ी सफ़र कर रही है शुआएँ, ये महवर असली के मुतवाज़ी सफ़र कर रही है। तो क्या होगा, अगर कोई भी शुआ महवर असली के मुतवाज़ी सफ़र करती है तो वो एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती है। चूँकि ये अदसा है इसलिए वो एक नुक्ते पर मरकूज़ हो जाती है। तो आप या इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम कि बजाय मरकूज़ होने की, या वो एक नुक्ते से निकलती हुई दिखाई देती है। इनताफ़ के बाद जब अदसे से इसका इनताफ़ होता तो इनताफ़ के बाद वो शुआएँ एक नुक्ते से निकलती हुई दिखाई देती है। ये तीन सिचुएशंस मैं आपके सामने रखा। चौथी सिचुएशंस ये है कि मान लीजिए कि रोशनी की शुआएँ एक अदसे से जाविया बनाते हुए गुज़रती है तो क्या होता है। तो ये भी बड़ा आसान है। ये हम शक्ल देखते हैं, ये अदसा है, ये अदसा है, ये इसका C1, ये F1, ये इसका F2, ये इसका C2। अब क्या आप कहने के लिए कह रहा है कि जाविया बनाते हुए गुज़रती है, मरकज़ से जाविया बनाते हुए गुज़रती है। मान लीजिए इस तरह से गुज़री, इस तरह से एक शुआ क्या है, इस तरह से गुज़र रही है, ये एक शुआ इस तरह से गुज़र रही है, ये एक शुआ इस तरह से गुज़र रही है, ये एक शुआ इस तरह से गुज़र रही है, एक शुआ इस तरह से गुज़र रही है। तो आप देखेंगे कि तमाम शुआएँ आगे जाने के बाद किसी एक मुकाम पर क्या होते, यहाँ पर किसी एक मुकाम पर क्या होते, मिल जाते। यानी कि सवाल ऐसा पूछ रहा हमको कि किसी एक अदसे पर एक ऐसी शुआ का
एक ऐसी शुआ लीजिए आप जो जाविया बनाते हुए गुजर रही है। तो मान लीजिए कि ये जाविया बनाते हुए गुजर रही है, कुछ 4-5 शुआएँ गुजर रही है, तो इनेताफ़ के बाद तमाम की तमाम शुआएँ एक ख़ास नुक्ते पर महवर के नीचे जो है वो एक नुक्ते पर मिलेगी, एक नुक्ते पर मिलेगी या एक नुक्ते पर जमा होगी, एक नुक्ते पर जमा होगी या मास्की नुक्ते पर वो तमाम की तमाम शुआएँ वो मिलेगी। चूँकि ये जो लकीर में मारा, ये लकीर ये है कि मास का मुस्तवी है, ये मास के नुक्ते का मुस्तवी है, ये जिसको मास का मुस्तवी भी कहा जाता है, ये महवर असली के उम्मीदवार होता है। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये तमाम की तमाम शुआएँ जो जाविया बनाते हुए निकली थी, इनेताफ़ के बाद एक नुक्ते पर वो वक़ूफ़ पज़ीर हो गई या मरकूज़ हो गई या एक नुक्ते पर वो पूरी की पूरी आके रुक गई। तो ये 4 सिचुएशंस मैं आपको दिया कि महवर असली पर जो है तमाम की तमाम शुआएँ जब गुज़रती है महवर असली से तो इनराफ़ नहीं करेगी। जब मरकज़ी मनाज़िरी मरकज़ या उसको आप खाली मरकज़ भी कह सकते हैं, जब मरकज़ से गुज़रेगी तो वो इनराफ़ नहीं करेगी। तीसरी सिचुएशन में अगर वो महवर असली के मुतवाज़ी सफ़र करती है तो वो एक नुक्ते पर मरकूज़ होती। अब इसमें देखिए ये जाविया बनाते हुए जा रही है, तो ये महवर ये एक नुक्ते पर जाके क्या हो जाती है, वहाँ पर रुक जाती है, जिसको हम मास के नुक्ते भी कह सकते हैं या मास के नुक्ते का मुस्तवी भी कह सकते हैं। उसके एक एरिया के अंदर वो जाकर वहाँ पर रुक जाती है। ये था शुआओं का तर्ज अमल। अब हम इसके सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। आदसों पर जब शुआएँ गिरती है तो जब ख्याल इमेज दी जाती है तो उसका ख्याल कहाँ बनता है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अदसा पढ़े, अदसे क्या है, अदसों के अशकाल किसको कहते हैं, उनके नाम क्या है, राइट। उसके बाद अदसे के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, महवर असली क्या होता है, 2 मरकज़ कहाँ से आते हैं, 2 निस्पुतर होते हैं, फिर मनाज़िरी मरकज़ क्या है, महवर असली क्या है ना। फिर दोहरा मौद्दिबुल तरफ़ैन, फिर दोहरा मौखरुल तरफ़ैन, फिर मास की तूल, फिर शुआओं का तर्ज अमल पढ़े। ये मेरी थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ